नमस्कार। अब हम लोग देखे जा रहे हैं एरियाज रिलेटेड टू सर्किल। क्लास 10th का एक चैप्टर है। अच्छा है, इसको हम लोग बोल सकते हैं एरिया ऑफ सेक्टर एंड सेगमेंट। तो एरियाज रिलेटेड टू सर्किल जो है, जैसे मान लीजिए हम लोग, आप समझ लीजिए सबसे पहले नॉर्मल तो सबको पता है कि अगर सर्किल दिया हुआ है, मान लीजिए हमारे पास सर्किल है, तो रेडियस, टेंजेंट, ये सारा चीज़ पता है किसको कहा जाता है। तो अगर हमारे पास सर्किल दिया हुआ है तो ये हो गया रेडियस इसका। डायमीटर, एक चीज़ ध्यान रखिएगा, डायमीटर जो होता है वो होता है हमारे पास 2 इंटू रेडियस। और इसमें हम लोग सिर्फ इस वीडियो में सिर्फ मेंसुरेशन देखेंगे। मेन चीज़ जान लीजिए कि आर्क, सेक्टर और सेगमेंट किसको कहा जाता है। तो आर्क जो होता है कि जैसे मान लीजिए हम लोग एक सर्किल ड्रॉ करते हैं, यहाँ पे हम लोग फिगर ले लेते हैं। ड्रॉ 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 शेप्स, सर्कल ड्रॉ करते हैं एक बड़ा सा, उसी में हम लोग सब कुछ जान जाएंगे। चलिए, ये सर्कल है हमारे पास। अब यहाँ पे सेंटर ये हो जाएगा हमारे पास, सेंटर इसको ओ लिए तो ये सेंटर हो जाएगा। ये हमारे पास जो होगा ओ से ए तक जो होगा इसको कहा जाएगा रेडियस। अब अगर मान लीजिए हम लोग को आर्क निकालना हो, ये बी हो गया और ये सी हो गया, तो ये जो डिस्टेंस होगा इसको आर्क कहा जाएगा। तो आर्क जब भी बनेगा तो क्या होगा, इसमें एक सेंट्रल एंगल होगा, यहाँ पे ये थीटा होगा, तो ये सेंट्रल एंगल होगा। तो एक चीज़ ध्यान रखिए, तीन चीज़ में, आर्क, सेक्टर और सेगमेंट, इन तीनों में दो चीज़ होता है, एक माइनर होता है और एक मेजर होता है। जैसे माइनर आर्क जो होगा, जहाँ पे थीटा जो है वो लेस देन 180 होगा, इसको माइनर कहा जाएगा। और थीटा जब ग्रेटर देन 180 होगा तो इसको हम लोग मेजर बोलेंगे। तो हमेशा क्या होगा, किसी भी सर्किल में अगर यहाँ से बी से सी तक का डिस्टेंस हम लोग लेते हैं, मान लीजिए ये जो सर्कुलर डिस्टेंस है ये हम लोग लेते हैं, तो इसको कहा जाएगा आर्क। ये जो चीज़ है, जो दोनों अगर रेडियस को मिला दिया जाए सेंटर से, तो यहाँ जो चीज़ बनेगा इसको कहा जाएगा हमारे पास सेक्टर। और एक कोई भी कॉर्ड हम लोग खींच लेते हैं, मान लीजिए ये कॉर्ड खींच लिया गया, तो ये जो एरिया है इसको हम लोग बोलते हैं सेगमेंट। तो इस वीडियो में हम लोग देखते हैं एरिया ऑफ सेक्टर, सेगमेंट एंड अलग अलग शेप जो मिला दिया जाता है उसके हिसाब से। तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं आर्क और सेक्टर पे। आर्क एंड सेक्टर, तो यहाँ पे मान लीजिए हमारे पास एक सर्किल है, ये सेंटर से हम लोग मिला दिए, ओ हुआ, यहाँ पे ए हो गया, ये बी हो गया, इतना ध्यान रखिएगा। तो इसको मिला दिया गया, तो ए से बी तक का जो डिस्टेंस अगर हम लोग लेते हैं तो इसको आर्क कहा जाता है। और यहाँ पे सेंट्रल एंगल हमेशा रहेगा थीटा। तो मेजर ए बी जो आर्क है इसका, चाहे लेंथ ऑफ आर्क इसको कहा जाएगा, हम लोग लेंथ ऑफ आर्क बोलेंगे। तो लेंथ ऑफ आर्क जो होता है वो होता है थीटा बाई 360 इंटू 2 पाई आर। तो थीटा बाई 360 इंटू 2 पाई आर जो होगा, इसको अगर दो से हम लोग काटते हैं तो इसी चीज़ को हम लोग लिखेंगे थीटा बाई 180 पाई आर। अब जैसे ये हमारे पास लेंथ ऑफ माइनर आर्क आ गया, तो मेजर आर्क निकालना होगा तो सरकमफेरेंस में से माइनर आर्क को माइनस कर देंगे, जो इसका सरकमफेरेंस निकालेंगे सर्किल का, और उसमें से माइनर आर्क को माइनस कर देंगे, उससे हमारा लेंथ ऑफ मेजर आर्क आ जाएगा। अब अगर हम लोग इसको लेते हैं, मान लीजिए सेक्टर, तो सेक्टर किसको कहा जाएगा, इसको कहा जाएगा, इस पूरे एरिया को कहा जाएगा कोई भी एक आर्क और उसको कनेक्टिंग जो रेडियस होता है उसको मिला के जो फिगर फॉर्म होता है उसको हम लोग बोलते हैं सेक्टर।
अब सेक्टर में हम लोग अगर चलते हैं तो एरिया ऑफ सेक्टर जो होगा, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर हम लोग ले लेते हैं यहाँ पे, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर ये हो जाएगा हमारे पास θ/360 पाई आर स्क्वायर। ठीक, मेजर सेक्टर का जो एरिया होगा, अगर हम लोग सीधा लेके चलते हैं, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर, तो एरिया ऑफ मेजर सेक्टर जो होगा वो हो जाएगा हमारे पास 360 माइनस थीटा। तो इसको हम लोग लेते हैं 360 माइनस थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। मतलब मान लीजिए ये 60 होगा तो इधर 300 हो जाएगा, 120 होगा तो उधर 240 हो जाएगा, इस तरीके से। तो 180 से कम रहेगा तो माइनर रहेगा, और 180 से ज़्यादा रहेगा तो मेजर रहेगा। हमेशा किसी हर एक माइनर सेक्टर के लिए एक मेजर सेक्टर होता ही है। अब सेक्टर पे ही अगर चलते हैं, मान लीजिए हमारे पास सेक्टर का ही कोई ये दे देता है, एक फिगर दे दिया, जैसे यहाँ पे इस तरीके से हमारे पास यहाँ पे थीटा दे दिया और यहाँ पे शेडेड रीजन दे दिया। तो इसका अगर एरिया हम लोग को निकालना होगा तो हम लोग को चाहिए क्या क्या, कैपिटल आर चाहिए और यहाँ पे हम लोग को स्मॉल आर चाहिए। तो इसका जो एरिया होगा, एरिया ऑफ शेडेड रीजन जो हो जाएगा, एरिया ऑफ शेडेड रीजन ये हो जाएगा हमारे पास θ/360 पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। ठीक, अब इसी चीज़ को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, θ/360 पाई आर प्लस आर इंटू आर माइनस आर, ये चीज़। ठीक, एक चीज़ होता है रिंग कहा जाता है। अगर दो कोसेंट्रिक सर्किल होता है हमारे पास, मान लीजिए एक सर्किल बड़ा हो गया, एक इसके भीतर छोटा सर्किल हो गया, और इस रीजन का हम लोग को एरिया निकालना हो गया। अब ये जो रीजन है दोनों सर्किल के बीच का, इसका एरिया निकालना है हम लोग को। तो मान लीजिए ये स्मॉल आर हो गया और यहाँ से यहाँ तक जो होगा ये कैपिटल आर हो गया। तो इस केस में इसको रिंग कहा जाता है। तो एरिया ऑफ रिंग हम लोग निकालते हैं, एरिया ऑफ रिंग ये हो जाता है पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। ठीक, अब इसी चीज़ को हम लोग लिख सकते हैं पाई, थोड़ा सा अलजेब्रा यूज कर लेंगे, पाई आर प्लस आर और आर माइनस आर, हमारे पास कैलकुलेशन में थोड़ा सा आसानी हो जाएगा। उसके बाद हम लोग बढ़ते हैं सेगमेंट पे। तो सेगमेंट कहा किसको जाता है, सबसे पहले जान लीजिए कि जैसे ये सर्किल हुआ हमारे पास और सर्किल में एक कॉर्ड खींच दिया गया, इसको मिला दिए, इसको मिला दिए, ये रेडियस हुआ, ये रेडियस हुआ। कॉर्ड और सर्कमफेरेंस उसके बीच का जो एरिया होगा इसको हम लोग बोलते हैं सेगमेंट, और यहाँ पे हमारे पास थीटा रहेगा, मतलब हमेशा सेंट्रल एंगल इसमें दिया रहेगा। तो इसको कहा जाएगा माइनर सेगमेंट, और ये हो जाएगा माइनर सेगमेंट, और ऊपर जो रहेगा उसको हम लोग मेजर सेगमेंट बोलेंगे। ठीक, तो एरिया ऑफ सेगमेंट जो होगा हमारे पास, हमेशा ध्यान रखिएगा, एरिया ऑफ सेगमेंट अगर हम लोग निकालेंगे, एरिया ऑफ सेगमेंट, तो ये हो जाएगा हमारे पास एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो इस केस में क्या होगा, एरिया ऑफ सेक्टर हो जाएगा हमारे पास θ/360 पाई आर स्क्वायर माइनस हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा, ये चीज़ हो जाता है हमारे पास। इतना ध्यान रखिएगा कि θ/360 पाई आर स्क्वायर माइनस हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा। अब इसमें फॉर्मूला जो होता है वो चेंज होते रहता है, अलग अलग अगर एंगल दिया हो तो उस एंगल के हिसाब से। मान लीजिए हमारे पास थीटा दे दिया कि इफ थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री, तो क्या हो जाएगा हमारे पास, इस केस में भीतर वाला जो ट्रायंगल होगा इक्विलेटरल ट्रायंगल होगा, तो ये हो जाएगा हमारे पास पाई आर स्क्वायर बाई 6 माइनस √3/4 आर स्क्वायर। ये हुआ आपका, अगर थीटा 60 डिग्री तो है। अगर थीटा हमारे पास 90 डिग्री, इफ थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, तब क्या हो जाएगा, तब हो जाएगा हमारे पास क्वाड्रेंट में से
पाई आर स्क्वायर बाई 4 माइनस हाफ आर स्क्वायर हो जाएगा। ये चीज़ होगा, मतलब कि दो फार्मूला, एक ही फार्मूला है, उसी को हम लोग चेंज करके डायरेक्ट हम लोग लिख सकते हैं। ये होगा जब थीटा 60 डिग्री होगा तो एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट हो जाएगा, थीटा जब 90 डिग्री होगा तो एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट होगा, दोनों में एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। और अगर हम लोग को मेजर का निकालना है, मान लीजिए ये हुआ, ये माइनर सेगमेंट हो गया, तो मेजर सेगमेंट का जो एरिया होगा वो होगा हमारे पास कि एरिया ऑफ सर्किल माइनस एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। तो हमेशा क्या करेंगे, अगर मेजर सेगमेंट हम लोग को निकालना है, मेजर सेगमेंट का एरिया, तो उस केस में हो जाएगा हमारे पास कि पाई आर स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। इतना ध्यान रखिएगा। अब एक क्वेश्चन आ जाता है हमारे पास, जब थीटा दे देता है 120 डिग्री, हम लोग को पढ़ना भी है 120 डिग्री तक, तो उस केस में क्या होता है कि अगर हम लोग मान लेते हैं यहाँ पे थीटा जो है वो ग्रेटर देन 90 डिग्री हो, तो एरिया ऑफ जो सेगमेंट होता है, एरिया ऑफ सेगमेंट ये हो जाता है हमारे पास थीटा बाई 360 पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर इंटू साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2। इतना ध्यान रखिएगा। तो ये हो गया हमारे पास, अगर थीटा का वैल्यू 1 मतलब 90 से ज़्यादा दे दे, 90 डिग्री से, तो उस केस में हम लोग अगर सेगमेंट निकालेंगे तो उसका एरिया कैसे होगा। अब कुछ फिगर रहता है कि जैसे मान लीजिए हमारे पास दे देता है एक, अगर इस तरह से ट्रायंगल दे दिया और ट्रायंगल के भीतर एक इन सर्किल है, मान लीजिए ट्रायंगल दे दिया, ट्रायंगल के भीतर ये सर्किल है हमारे पास, ट्रायंगल का तीनों साइड दे दिया है ए बी और सी, और यहाँ पे हम लोग को रेडियस दिया हुआ है। तो इस ट्रायंगल का एरिया जो हम लोग निकालेंगे, ए बी सी, इस ट्रायंगल के एरिया के लिए हम लोग इस तरह का फिगर अगर कोई भी दिया रहेगा तो एरिया ऑफ ट्रायंगल जो होगा वो हो जाएगा हमारे पास हाफ इंटू आर इंटू ए प्लस बी प्लस सी। तो ए प्लस बी प्लस सी जो है वो पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ए बी सी है, इतना ध्यान रखिएगा। तो ये हो जाएगा हमारे पास एरिया ऑफ ट्रायंगल। मतलब इसमें क्या करेगा, तीनों साइड दे देगा, चाहे एक आध साइड मिसिंग कर देगा और इसका रेडियस दे देगा या एरिया दे देगा। अगर मान लीजिए एरिया नहीं भी देता है तो एरिया हम लोग निकाल के उससे रेडियस हम लोग निकाल सकते हैं, इतना ध्यान रखना है। अब एक केस आता है हमारे पास इक्विलेटरल ट्रायंगल वाला, कि जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई भी एक इक्विलेटरल ट्रायंगल दे दिया, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल के केस में अगर हमारे पास इन सर्किल और आउट सर्किल दोनों हो, यहाँ पे हो गया ए बी और सी, इसका सब साइड हम लोग मान लेते हैं ए और ए, यहाँ से हम लोग अगर परपेंडिकुलर खींचते हैं, ये परपेंडिकुलर खींच दिए दूसरा वाला, और तीसरा परपेंडिकुलर हम लोग खींच दिए यहाँ पे। तो अगर हम लोग चाहें तो इस चीज़ को सेंटर लेके, क्या है ये मीडियन भी होगा, सब साइड बराबर है तो उसका आधा भी बराबर होगा, परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करता है इसमें इक्विलेटरल ट्रायंगल में। ये इक्विलेटरल ट्रायंगल का केस हुआ, इक्विलेटरल ट्रायंगल। अब इस केस में क्या होगा, ये स्मॉल आर हो जाएगा, ये स्मॉल आर हो जाएगा, ये स्मॉल आर हो जाएगा, ये कैपिटल होगा, कैपिटल होगा और कैपिटल होगा, इतना ध्यान रखना है। ये स्मॉल आर हुआ। अब इसमें क्या होगा हमारे पास कि अगर हम लोग लेके चलते हैं तो हमारे पास इक्विलेटरल ट्रायंगल का जो हाइट होता है वो होता है √3/2 इंटू ए। ये हो गया हाइट ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। हाइट ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल अगर इसको डी मानते हैं हम लोग तो ए डी का जो वैल्यू हुआ वो इतना हो गया। अब कैपिटल आर जो होता है ये होता है हमारे पास, जैसे R/R जो होगा वो हमेशा 2:1 होगा, जैसे कि ये मीडियन है तो किसी भी ट्रायंगल का मीडियन एक दूसरे को 2:1 के रेशियो में डिवाइड करता है। तो ये हुआ हमारे पास। अब इसका हम लोग कैपिटल आर निकालेंगे तो ये हो जाएगा 2/3 ऑफ √3/2a, तो 2 से 2 खत्म,
बच जाएगा हमारे पास a/√3। और उसी तरह हमारे पास जो होगा स्मॉल r जो होगा, इसको सॉल्व करेंगे तो a/2√3 हो जाएगा। तो हम लोग इसमें सर्किल चाहे तो खींच सकते हैं यहाँ पे, इस तरह से भीतर और इस तरह से बाहर हम लोग खींच सकते हैं, इन सर्किल और आउट सर्किल। ये इक्विलेटरल ट्रायंगल का केस हुआ। अब अगर हमारे पास मान लीजिए दे दिया हुआ है कोई स्क्वायर दिया हुआ है, एक स्क्वायर हम लोग लेके चलते हैं यहाँ पे इस तरह से। तो स्क्वायर के भीतर अगर सर्किल है, इस केस में ध्यान रखिएगा, स्क्वायर का साइड ए है और ए है, ठीक। यहाँ पे ये रेडियस हो गया, तो यहाँ पे r का जो वैल्यू होगा वो हो जाएगा a/2। मतलब जो स्क्वायर का साइड होगा उसका आधा जो होगा इस सर्किल का रेडियस होगा। अगर वही सर्किल जो है वो स्क्वायर के बाहर है, मान लीजिए हमारे पास ये स्क्वायर है और स्क्वायर के बाहर जो है वो सर्किल ड्रॉ किया गया है जो चारों पॉइंट से पास कर रहा है। तो इस केस में क्या हो जाएगा कि अगर स्क्वायर का साइड हम लोग a मानते हैं, इसका जो डायगोनल होता है वो होता है a√2। यहाँ 90 डिग्री फॉर्म कर रहा है अगर, तो ये डायमीटर हो गया, तो 2r इज इक्वल टू हो जाता है हमारे पास a√2। r का जो वैल्यू होता है वो हो जाता है a/√2। तो अगर सर्किल के बाहर स्क्वायर है चाहे स्क्वायर के बाहर सर्किल है, ये दोनों केस हो गया आपका। तो ये हुआ आपका सर्किल का एरिया ऑफ सेक्टर, सेगमेंट एंड सर्किल का। इसके बाद हम लोग देखते हैं, चलिए कुछ स्पेशल फिगर दे देता है कि जैसे मान लीजिए हमारे पास दे दिया 3 सर्किल दे दिया इक्विलेट, मतलब एक दूसरे से अटैच आइडेंटिकल सर्किल दे दिया। इस तरह से हम लोग को इस पोर्शन का एरिया निकालना है। यहाँ पे इस तरह से तीनों का रेडियस इक्वल है, तो r r r r और r। अब ये हो जाएगा हमारे पास इस केस में क्या कि जो इसका a का जो ट्रायंगल का जो वैल्यू होगा, ट्रायंगल का जो साइड का वैल्यू होगा वो हो जाएगा हमारे पास, a का जो वैल्यू होगा वो 2r के बराबर हो जाएगा। तो इस केस में हम लोग क्या करेंगे, अगर इस पोर्शन का एरिया निकालना है तो इक्विलेटरल ट्रायंगल के एरिया में से हम लोग इसका एरिया माइनस कर देंगे सेमी सर्किल का, कि जैसे ये हो जाएगा हमारे पास √3/4 इंटू a² माइनस πr²/2 हो जाएगा, ये होगा। तो अब हम लोग जो कुछ ही इसमें देखा गया है, तो अब हम लोग जो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने के समय जो होगा उसका पूरा डिटेल में डिस्कशन होगा, और ये प्रैक्टिस क्वेश्चन में सारा डिस्कशन होगा। कि जैसे मान लीजिए एक बहुत सारा फिगर होता है जिसका सेम फॉर्मूला होता है, एक देख लीजिए यहाँ पे, अगर स्क्वायर के भीतर हमारे पास सर्किल दिया हुआ है इस तरह का, ठीक, हम लोग को इसका एरिया निकालना हो इस वाले पोर्शन का, चाहे हमारे पास दे दे 2 सेमी सर्किल दे दे स्क्वायर के भीतर, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, हम लोग को एरिया निकालना हो इसका। उसके बाद हमारे पास दे देता है मान लीजिए 4 क्वाड्रेंट दे दिया, तो सबके लिए फॉर्मूला एक ही होता है, इतना ध्यान रखिएगा। 4 क्वाड्रेंट 1 2 3 और 4, हम लोग को एरिया निकालना हो इस चीज़ का, ठीक। यहाँ पे r दे दिया, इसका भी ये r दे दिया, इसका भी r दे दिया। हमारे पास हर केस में a का जो वैल्यू होगा वो 2r के बराबर हो जाएगा। अब मान लीजिए इस सेम चीज़ को हम लोग 4 अगर इक्वल सर्किल दे देता है, उस केस में भी हम लोग यही फार्मूला, इस सब के लिए एक ही फार्मूला यूज होगा, इतना ध्यान रखिएगा। यहाँ पे भी हम लोग स्क्वायर फॉर्म करके ये क्वाड्रेंट वाला, मतलब ये वाला जो हो गया हमारे पास, वो ये दोनों फिगर सेम है।
तो इस केस में जो होगा एरिया ऑफ शेडेड रीजन जो होगा, एरिया ऑफ शेडेड रीजन ये हो जाएगा हमारे पास एरिया ऑफ स्क्वायर, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस 4 क्वाड्रेंट है, चाहे 2 सेमी सर्किल है चाहे 1 सर्किल है, माइनस पाई आर स्क्वायर। हर केस में यही होगा। तो अब जब हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उस समय हम लोग इसका जितना भी फिगर वाला केस होता है वो सारा हम लोग इसका देखेंगे। तो उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। बेसिक फार्मूला नहीं बताया गया, जैसे एरिया ऑफ सर्किल, एरिया ऑफ सेमी सर्किल, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, ये सब हम मान के चल रहे हैं कि आपको आता है। अभी तक आप 10th का एग्ज़ाम देने वाले हैं, कुछ दिन में एग्ज़ाम होने वाला है आपका 2 महीने में, तो हम उसको मान के चल रहे हैं कि आप लोग कंप्लीट किए होइएगा, सारा फार्मूला आपको ध्यान होगा। मेन जो होता है कि अगर फार्मूला को अप्लाई करना हो तो हम लोग कहाँ करेंगे, तो वही चीज़ यहाँ पे आपको सिखाया जा रहा है। तो उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।